10 का NA-75 ज़मीनी इलेक्शन के नताइज में घपले, रिटर्निंग अफसर अतहर अब्बासी का तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा। आरओ का प्रिजाइडिंग अफसरान के धांधली में मुलव्विस होने का एतराफ। 14 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग की सिफारिश। कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसरान का जवाब रटा रटाया था। सब ने कहा धुंध के बाइस ताखीर हुई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। लीगी उम्मीदवार के पास मौजूद फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फर्क निकला। प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज के मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन पर लीगी उम्मीदवार ने 3500 वोट लिए। NA-75 10 का ज़िमनी इलेक्शन केस की समाअत। PTI से कल तक तमाम शवाहिद और दस्तावेजात तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमें इससे गर्ज नहीं कौन जीता कौन हारा, अगर चंद पोलिंग स्टेशन का मामला है तो दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ कुरैशी बोले, अब धुंध नहीं, डस्का जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिटर्निंग अफसर ने कहा, रिजल्ट तब्दील नहीं किया गया। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज का मसला था, जो नताइज बाद में मिले वो वही थे जो व्हाट्सएप पर आ चुके थे। मुस्लिम लीग नून की पोलिंग दोबारा कराने की इस्तदा। जीत के दावे पर PTI उम्मीदवार की सरजनिश। खरीदो फरोख्त, धौंस, धांधली नून लीग का वतीरा है। शिबली फराज कहते हैं, सियासत में खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी सीख पा है। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की मुखालिफत क्यों कर रही है? लूट मार करने वाले आज भाषण दे रहे हैं। हफीज शेख इन्हें इस्लामाबाद की सीट पर शिकस्त देंगे। डस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। साद रफीक कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीता, ये हुकूमत आधी वोट चोर है। मुखालिफिन को टारगेट करने में ये लोग माहिर हैं, कौम को भूखा मार दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को लापता अफराद बना दिया गया, वोटर्स को हरासा किया गया। धांधली के पैरोकार इमरान खान खामोश हैं। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई, इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया। पूरे हल्के में इलेक्शन का मुतालिबा नून लीग का यू टर्न है। उस्मान डार कहते हैं, नून लीग ने हमेशा की तरह 10 का इलेक्शन पर भी बयानिया तब्दील किया। 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज तस्लीम करने के बाद पूरे इलेक्शन पर सवाल उठा दिया। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट ने 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा किए। वकला ने रकम वसूल करने की तस्दीक कर दी। एवनफील्ड अपार्टमेंट को मुंसलिक करने की दरखास्त वापस लेने पर अखराजात अदा किए गए। मरीम नवाज कहती हैं, लंदन फ्लैट्स पर सवाल उठाने, अदालत से भागने पर ब्रॉडशीट को 45 लाख अदा करने पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इस तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। इल्जाम तराश, झूठों के मुंह पर एक और तमाचा, कुछ शर्म कुछ हया। अभी इन लोगों का एहतसाब बाकी है जो अवाम का पैसा जाती अना की जंग में झोंकते रहे और छुप छुप कर ब्रॉडशीट वालों से अपना हिस्सा मांगते थे। शहजाद अकबर कहते हैं, ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की, जो वो हार गए और कानून के मुताबिक वकला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिबरी फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलनी। वैसे आज तक आप इन फ्लैट्स की मनी ट्रेल भी ना दे सके। नून लीग को सेनेट इलेक्शन से कबल बड़ा धचका। परवेज रशीद इंतखाबात के लिए नाअहल करार। एपलेट ट्रिब्यूनल ने लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद करने का आरओ का फैसला बरकरार रखा। परवेज रशीद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की है। धुंध और इंसाफ वाले मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। डस्का में ये बेनकाब हुए, मेरे केस में भी होंगे। फैसल वापदा के लिए बड़ा रिलीफ। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। वफाकी वजीर के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मुताबिक उम्मीदवार के सादिक यामीन होने का फैसला रिटर्निंग अफसर के दायरे कार में नहीं आता। आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली का फैसला आईनी अदालत ही कर सकती है। दरखास्त गुजार के एतराज मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त है। शफाफ और करप्शन से पाक सेनेट इलेक्शन अवाम का हक है। खिलाफ राय सिर्फ सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के तरीक़ेकार पर है। कानून पर बदनियती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। ऐसा कोई निजाम नहीं कि मालूम हो सके किसको किसने वोट दिया।
चीफ जस्टिस का सदारती रेफरेंस की समाअत में इस्तफसार। रजा रब्बानी बोले, आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। रिश्वत किसी को वोट न डालने के लिए भी दी जा सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी का ये मतलब नहीं कि असेंबली की अक्सरियत सेनेट में भी मिले। शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में फर्क को वोट फरोख्त करना नहीं कह सकते। राजदारी मुतासिर न हो तो इलेक्शन कमीशन वोटों का जायजा ले सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट डालना साबित होगा तो ही मालूम होगा कि रकम इलेक्शन के लिए दी गई। अटॉर्नी जनरल बोले, रेफरेंस 1 मार्च तक चलता रहा तो फायदा नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंकन वजीर आजम महिंदा राजापक्से ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। कोलंबो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। श्रीलंकन सदर से मुलाकात। 2 तरफा उमूर समेत अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। काबीना अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वजीर आजम के हमरा। कौमी असेंबली के इजलास में फिर हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान प्लेकार्ड उठा लाए। स्पीकर के अरकान को तहम्मुल से काम लेने की तलकीन। इजलास 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। स्कूल्स में जिस्मानी सजा के खिलाफ बिल मंजूर। तालिब इल्मों को अरबी जबान की लाजमी तालीम देने के अहकाम वज़ा करने के बिल की तहरीक ऐवान में पेश। हलीम आदिल शेख जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तमाम टेस्ट नॉर्मल आ गए। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, बिलावल भुट्टो रोने की बजाय देखें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी के सूबे में मजालिम हिटलर की याद दिलाते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी बोले, अपोजिशन ने हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का कहा। सिंध असम्बली के सेशन का अभी ऐलान नहीं हुआ। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का हलीम आदिल की रिहाई के लिए एहतजाज। फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच आज होगा। शायकीन शुएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल और रवि बोपारा के छक्के देखने के मुंतज़िर। वहाब, इमरान ताहिर, सुहेल तनवीर और उस्मान कादिर विकेट उड़ाने के लिए तैयार। कलंदर्स के राशिद खान वतन वापस लौट गए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। नैब लाहौर की गुज़श्ता 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। 3 साल में नैब ने 384 बदउनवान अनासर से 18 अरब 20 करोड़ रुपए की रकम बरामद की। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के तहत 28 मुजरिमों को सजा दिलवाई गई। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में 2 बच्चों के झुलस कर जाँ बहक होने का केस। बच्चों की मां ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। तंजीला बीवी ने शौहर से झगड़े पर बच्चों को जलाया। आग लगने का ड्रामा रचाया था। आग से महफूज रहने वाले 5 साला अजान का बयान भी रिकॉर्ड। गुजरात में मुसल्लह अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। कत्ल होने वालों में 50 साला अख्तर, 55 साला एहसान और 50 साला परवीन बीबी शामिल। पुलिस के मुताबिक वारदात दुश्मनी का शाखसाना मालूम होती है। 1 माह से तातुल का शिकार अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। तर्जुमान तालिबान कहते हैं, सबसे पहले बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 1300 से ज्यादा अमवात। 5 मार्च से न्यूयॉर्क के सिनेमा घर खोलने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का लॉकडाउन में मरहलावार नरमी करने का ऐलान। ओमान ने 10 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा दी। 15 दिन तक मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अमीर ममालिक कोरोना वैक्सीन का जखीरा करके गरीब ममालिक को वैक्सीन से महरूम कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश।